हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम लोग आज के सिचुएशन को अगर देखें तो 11.95 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 12.10 के ऊपर ओपन हुआ और 11.65 का लो बनाता है और 12.30 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट एंड लगा था 10.80 का, अपर सर्किट एंड लगा था 13.10 का। 11.75 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.67% डाउन है, या फिर 20% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.95 के रिस्पेक्ट में। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 29,7,61,549, जिसमें से अगर देखें तो एनएससी पे 25.19% डिलीवरी उठा ली गई। वहीं बीएससी के ऊपर का डेटा आप देखेंगे तो वहाँ पे 9,95,18,913 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं और 11.78 की यहाँ पे भी क्लोजिंग होती है और 12.29 का हाई बनाता है और 11.67 का लो बनाता है 12.10 की ओपन प्राइस के बाद। 33,850.29 करोड़ मार्केट कैप है और बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो 33,764.08 करोड़ मार्केट कैप। कंपनी ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। आपको मैंने जैसा कि अपडेट भी पहले किया था कि जो एयरटेल है उसको फॉलो करते हुए वोडाफोन आइडिया काम एक करेगा ज़रूर, और इसने कर दिखाया। वोडाफोन आइडिया जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर चुका है और पॉइंट आउट करने के लिए कि कैलकुलेशन जो है एजीआर के अंदर जो कैलकुलेशन करी गई है डॉट की तरफ से उसमें अर्थमेटिकल एरर है, राइट। तो उस अर्थमेटिकल एरर को पॉइंट आउट करने के लिए इन्होंने अप्रोच किया है। एयरटेल पहले कर चुका है, इनसे 2-3 दिन पहले किया था। तो अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर डॉट की एजीआर कैलकुलेशन वाकई में अगर एनालिसिस करने के बाद गलत निकलती है, सुप्रीम कोर्ट अगर एनालिसिस करता है इसके ऊपर और कैलकुलेशन में कुछ भी एरर निकलती है, उस केस में डेफिनेटली इनके एजीआर ड्यूज को स्लैश तो करा जाना मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा या नहीं करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि जब पहले इससे पहले जो जज थे उनका नाम था अरुण मिश्रा। आपको पता था ही वॉज द पर्सन हु वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, और जिसको लेकर के जैसे ही इनके कान में बात पहुंचती थी कि भैया रीअसेसमेंट करना है, हमें रीअसेसमेंट नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा बोलोगे मैं जेल में डलवा दूंगा, इस तरीके की बातें ये बोलते थे। मतलब थोड़ी सी इनके पास सिंपैथी नहीं थी कि हाँ एटलीस्ट बात को सुना जाए कि हाँ एक्चुअली में जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। एटलीस्ट उसकी बात को सुनना चाहिए, उसके बाद एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ कितना दम है। न्यूट्रल होकर अगर वो काम करते तो डेफिनेटली इसका सीधा सीधा सोल्यूशन है कि वो सीधे सीधे इम्प्लीमेंट करते कि हाँ भैया चलो रीअसेसमेंट आप लोग एक बार करके दिखाओ और एक बार मेरी तरफ से टीम करेगी। अगर दोनों में दोनों के पॉइंट्स अगर कन्वर्ज होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है डेफिनेटली जो सही डिसीजन है वो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली में। स्लैश की बात तो दूर की है, इन्होंने देखने तक नहीं, इन्होंने देखा तक नहीं, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके दिया है वही फाइनल माना जाएगा। गवर्नमेंट ने गलत दिया है तो गलत मान लो, ये तो जजमेंट सही नहीं है। तो अब इस बार वो रिटायर हो चुके हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि एक बार मौका मिल जाए, बस बस मौका मिलना की देर है। मौका मिल जाए एक बार तो कोई ना कोई कैलकुलेशन में गलती निकल ही जाएगी, और गलती हो गई ऐसा कोई मजाक तो है नहीं। इतना ज़्यादा डिफरेंस कोई बच्चों की कैलकुलेशन ही हो सकती है। मतलब आप खुद सोचिए एजीआर ड्यूज़ में इतना ह्यूज डिफरेंस आना बहुत बहुत ही अच्छी बात नहीं है। आप देखें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। चलिए वोडा आइडिया से शुरू करते हैं। 58,400 करोड़ की जो है इनकी डिमांड है जीआर ड्यूज़ को लेकर के वोडा आइडिया से, राइट। लेकिन जो वोडाफोन आइडिया अपनी तरफ से जो सेल्फ असेसमेंट किया था इसका अमाउंट आया था, ये आप देखें तो 21,533 करोड़। मैंने आपको 23,000 करोड़ बताया था क्योंकि एक आर्टिकल में वो चीज़ लिखी थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखें तो ये आर्टिकल आपको जो मैं बता रहा हूँ ये लिखी गई है इकोनॉमिक टाइम्स पे। तो यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया का सेल्फ एसेस्ड अमाउंट है वो 21,533 करोड़ है, और जो डॉट डिमांड कर रहा है 58,400 करोड़ है, जिसमें से 7,854 करोड़ ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो ड्यू अमाउंट बनता है 50,400 करोड़ का है। अब
अब ऐसा कुछ होता है कि जो गवर्नमेंट है, अगर वो 21,533 करोड़ के एजीआर ड्यूज को एक्सेप्ट कर लेती है, उस केस में वोडाफोन आइडिया के सामने सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी वोडाफोन आइडिया ने 25,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करने के लिए प्लानिंग एकदम टॉप लेवल पे चल रही है। और जल्दी ही आपको कुछ ही दिनों के अंदर जो है, कुछ ही दिन का मतलब कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर आपको मुश्किल से, या जनवरी के एंड होते होते आपको ज़रूर ये चीज़ पता चल जाएगी कि मतलब बिल्कुल फाइनल लेवल पे कंसल्टेशन चल रही है। ठीक है, तो 25,000 करोड़ रुपए अरेंज करने की बात बिल्कुल ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, जल्दी उसकी न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा अगर ये 21,533 करोड़ का अगर ड्यू अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, भगवान की दया से कर लिया जाए, तो फिर बहुत ही इसके लिए बड़ी बात होगी। और ये 100 रुपये क्या, उससे बहुत ऊपर जा सकता है, 100 या 100 से ज़्यादा ही चला जाएगा यार। आप फिर देखना इसके बाद इसके पास एनफ मनी होगा, एनफ फंड होगा, जिससे अपने नेटवर्क के ऊपर खर्चा कर सकता है, अपनी कनेक्टिविटी को और बेटर बना सकता है। स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग शुरू होने वाली है 1 मार्च के आसपास से, उसके ऊपर भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे से रिसर्च करने के बाद कि एक्चुअली में क्या हो रहा है उसमें, है ना। तो ऑक्शनिंग को लेकर के भी इनके पास पैसे चाहिए, कुछ इनके किसी किसी सर्कल्स में इनके भी एक्सपायरी है, तो उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस जो आ रहा है 21,533 करोड़ और 58,400 करोड़ में, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, अगर एक ट्रू कैलकुलेशन है। अगर चलो ठीक है 58,400 करोड़ है, इनकी अपनी सेल्फ असेसमेंट मान लो आ रही है 50,000 करोड़ के आसपास, तब भी डिफरेंस जो है थोड़ा सा एडजस्टेबल था। लेकिन ह्यूज डिफरेंस है। और सिर्फ वोडा आइडिया में ही नहीं है, एयरटेल में भी है। एयरटेल में देखें आप तो 43,980 करोड़ की डिमांड है, डॉट डिमांड कर रहा है। और जबकि एयरटेल जो अपनी सेल्फ असेसमेंट किया है तो उनको 13,400 करोड़ का अमाउंट मिला। इसको देखते हुए लाइन में बहुत सारे लोग लग गए हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विसेज, जो कि जिससे डॉट ने डिमांड किया था 16,798 करोड़ का, जबकि इसमें से पे कर चुकी है 4,197 करोड़ का। ठीक है, तो इसका सेल्फ असेस्ड अमाउंट तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका ज़रूर है। और ये भी जा चुकी है, मतलब ये भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों कंपनीज के रास्ते को फॉलो करते हुए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी, 25,000 करोड़ रुपए की जो बात है, बड़ा आइडिया जो है एडजस्ट मतलब जो है अपने 4G नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए और अपने ह्यूज डेट को स्लैश करने के लिए ये व्यवस्था कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, जो कि डेट और इक्विटी का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें अंदर और कुछ है नहीं, बस यही है कि जो है वोडा आइडिया अपने डॉट की कैलकुलेशन को के अंदर पड़ी हुई एरर को दिखाने के लिए या फिर उसको पॉइंट आउट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा मूव है। और बस यही बनाओ कि ऐसा कुछ हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कैलकुलेशन जो है रीकैलकुलेशन करने के लिए एक बार इजाज़त मिल जाए, एक बार मौका मिल जाए, फिर बहुत अच्छी बात होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको डीमेरिया ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।